Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow। चलिए, अब कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने केमिस्ट्री के बारे में जाना था कि केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस क्या होती है, साइंटिस्ट, उनके ब्रांचेस। आज हम करेंगे कुछ फेमस साइंटिस्ट और उनका केमिस्ट्री के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशंस उन लोगों ने केमिस्ट्री में दिया है उनके बारे में आज हम कुछ फेमस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास आता है दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिनका टाइम पीरियड क्या रहा था 1834 से 1907। इसमें इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया था। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर हैं वहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको जो क्रिएट किया था वो किसने किया था, दिमित्री मेंडलीव ने। उन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, क्रिएट किया था। ही अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सबको उसने क्या किया था, एक ऑर्डर में लगाया था, यानी कि एक अरेंज किया था उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कि हाँ उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। इस बेस पर उन्होंने क्या किया था, हर एक एलिमेंट को अरेंज किया था। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एक साइड किए थे, उसके बाद जो अदर सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे वो अलग किए थे। ठीक है, थर्ड, उन्होंने क्या किया था कि ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टीन एलिमेंट्स दैट वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। कुछ उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कवर किया था जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी हम प्रॉपर्टीज़ को ये नहीं बोल सकते थे कि हाँ इसकी ये प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कवर हो चुकी है, यानी कि उन्होंने कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को भी क्या किया था, डिस्कवर किया था। जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन्होंने अगर अरेंज किया है किसी चीज़ को तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उस प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट भी किया है। यानी कि जब वो प्रॉपर्टीज़ के साथ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मैनेज कर रहे थे तब उनके पास क्या हुआ, एक या दो जो भी है डिस्कवर हुई न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद आता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑफर्ड अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज़। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसको नाम दिया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर क्या था कि हम एलिमेंट्स को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम एलिमेंट्स को सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, वहाँ पे मैनेज मतलब ऑर्गेनाइज लगा रहे थे, उनको सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में डाल रहे थे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, किसके बेस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें दिमित्री मेंडलीव के बारे में रीड आउट किए हैं। यानी कि सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, क्रिएट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंटनी लेविजियर। कौन आते हैं, एंटनी लेविजियर। एंटनी लेविजियर 1743 से 1794 तक इनका क्या रहा है, हमारे पास टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट कौन थे, एंटनी लेविजियर। उन्होंने क्या, उनका टाइम पीरियड क्या था, 1743 से 1794 तक। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को नाम दिया था, जैसे इन्होंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स को क्या किया है, नाम किया है, नाम दिया था कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इन्होंने ये कहा था कि ये एलिमेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। यानी कि एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स को नेम किसने दिया था, एंटनी ने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का कंबशन और रेस्पिरेशन, यानी कि कंबशन के अंदर ऑक्सीजन का क्या रोल है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का क्या रोल है, इसके बारे में भी हमें किसने बताया था, एंटनी ने डिस्कवर किया था। उन्होंने पहले तो फाइंड आउट किए थे एलिमेंट्स के नेम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन तीनों एलिमेंट्स को क्या दिए थे, नेम दिए थे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ऑक्सीजन को तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, अब ऑक्सीजन का जो है कि कंबशन यानी कि जलाने के टाइम पे क्या रहता है, ठीक है, उसके अंदर क्या रोल है उसका, और रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का क्या रोल रहता है, ये भी हमें किसने बताया था, एंटनी लेविजियर ने। He was the first to establish that sulfur is an element and water is a compound. ये सबसे
पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि सल्फर जो है वो एक एलिमेंट है और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट जो सेम एटम से बने हों, कंपाउंड जो डिफरेंट एटम से। ठीक है, यानी कि वाटर मीन्स H2O, वाटर मीन्स H2O, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि 2 एटम प्रेजेंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना एटम मेरे पास। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सल्फर है यानी कि S, सल्फर क्या है, मेरा एक एलिमेंट है, और वाटर यानी कि H2O क्या है, मेरा एक कंपाउंड है। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी बोला जाता है, यानी कि पिता भी बोला जाता है, कि हमारी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर कौन हैं, एंटनी लेविसियर। कौन है, एंटनी लेविसियर। यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किनको बोला जाता है, एंटनी लेविसियर को। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या कहा, पहले साइंटिस्ट कौन पढ़े हमने, दिमित्री मेंडलीव। सेकंड हमने किसको पढ़ा है, एंटनी लेविसियर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जॉन डाल्टन। कौन आते हैं, जॉन डाल्टन। चलो इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि केमिस्ट्री अंदर क्या रहा, केमिस्ट्री फील्ड में। इनका टाइम पीरियड रहा है 1766 से लेके 1844 तक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो हमारा मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। मैटर मेरे पास क्या था, मैटर मैंने अभी करवाया था कि एनीथिंग that has mass and occupies space, उसको मैंने क्या कहा था, मैटर। क्या बोला था मैंने, मैटर। अब इन्होंने ये कहा कि जो भी आपका मैटर है, क्या है, जो भी आपका मैटर है उसके अंदर छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम्स। यानी कि इन्होंने एक नई टर्म को डिफाइन किया, एटम्स। एटम्स क्या है मेरे पास, इनडिविजिबल पार्टिकल्स जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि उनको मैं चाह कर भी आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ये स्टेट किया कि मैटर के अंदर क्या है, मेरे पास स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, उनको बोलते हैं एटम। यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरा मैटर है वो किससे बना होता है, एटम से। किससे बना होता है, एटम से। He proposed the atomic theory which was later called Dalton atomic theory. उन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी क्या की, दी, जिसको हम बाद में बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यानी कि हम किसके नाम से पढ़ते हैं उसको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम्स के ऊपर उन्होंने क्या की थी, एक थ्योरी भी दी, क्योंकि उन्होंने एटम्स के बारे में बताया। अगर एटम्स के बारे में बताया तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया, एटम्स के ऊपर एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, कुछ डिस्कवरीज की थी। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टली। कौन है, जोसेफ प्रिस्टली, नाम सुना होगा। इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को डिस्कवर इन्होंने किया था, लेकिन नाम किसने दिया था, एंटनी ने, कि ये क्या होती है, मेरी ऑक्सीजन होती है। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा और नाम दे दिया। सेकंड मेरे पास है सर जे थॉमसन। कौन है, सर जे थॉमसन। जे थॉमसन सबने लगभग ऑलमोस्ट सुना होगा बच्चों ने नाम। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने एक मॉडल देकर इसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। आफ्टर दैट उन्होंने ये बताया था कि जो थॉमसन है, इन्होंने एक वाटरमेलन का क्या किया था, वाटरमेलन का एक मॉडल दिया था, उसके ऊपर उन्होंने बताया था कि ये क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद बारी नेक्स्ट है हेनरी बैक्रेल।
इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने बॉयल्स लॉ को दिया था, ठीक है, जो हमें क्या बताता है, गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताता है, यानी कि गैस कैसी है ये हमें कौन बताता है, बॉयल्स लॉ। विलियम रैमसे, फिफ्थ कौन है, विलियम रैमसे, इन्होंने नोबल गैसेस के बारे में बताया था, जैसे हीलियम होगी, क्रिप्टन होगी, आर्गन है, जिनोन है, इनके बारे में हमें किसने बताया था कि ये सारी क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, ये हमें विलियम ने बताया था। जेम्स चैडविक ने मुझे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये बोला था कि न्यूक्लियस जो है वो ऑल्सो वर्कड ऑन रेडियो एक्टिविटी, जो न्यूक्लियस है वो मेरा कहाँ वर्क करता है, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर भी क्या करता है, काम करता है। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इन्होंने थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किन्होंने किया था, हेनरी ने, लेकिन इसके ऊपर कुछ इन्होंने क्या किया था, काम किया था, ठीक है। यानी कि पहले इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, उसके बाद इन्होंने कुछ काम रेडियो एक्टिविटी के ऊपर भी किया था, ठीक है। हेनरी कैनविश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। माइकल फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया था, ठीक है। ये मेरे पास कुछ मेनली क्या थे, साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने कुछ चीज़ें क्या की है, डिस्कवर की थी, ठीक है। तो ये आज हम यहीं तक करेंगे। कल हम आज हमने फेमस साइंटिस्ट के बारे में किया, कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ आगे करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस देखेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में भी और हमारी मेडिकल लाइफ में भी और अदर थिंग्स में भी, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। थैंक यू।